अब की बार टिकरी बॉर्डर यही बनेगा हिसार के अंदर, बिल्कुल यही बनेगा जब तक हमारी मांगे सरकार। अब कंपनी ये कह रही है, कंपनी ने तो सभी पर ऑब्जेक्शन लगा रखी है। ऑब्जेक्शन लगाने का क्या मतलब है? 12 महीने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने का कोई तुक नहीं होता। खरीफ 23 के वापिस डाल दिए हैं, अभी तो खरीफ 22 का जो सिस्टम है वो भी नहीं सुधार हुआ इनसे, तो खरीफ 23 की मांग है वो हल नहीं हुई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह रही है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, सारा देश बेच के खा गए और के खाऊंगे। रेल ईवीएम तो सिस्टम बिठा रखे है सारा, ईवीएम तो इलेक्शन होगा इतना ही जीतेंगे। दूसरा, जात पात और धर्म पर हम बनते रहेंगे तो ये यूं ही जीतते रहेंगे, यह भी मैं गारंटी दूं। इसी मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने दीपक चन्नत की ओर तो राम राम भाई। फिलहाल हम हिसार कोर्ट का गहा और अपना बताया जाए जो किसान अन्नदाता जिसने हम बोला वो रोड पे लिया क्यों है, के कारण भाई हिसार में आप देखोगे तो कोर्ट का आगा है। तो भाई जिस साइड तो हम बस स्टैंड साइड था वहाँ और राजगढ़ रोड की साइड में आप जाओगे तो अपना ट्रैक्टर नजर आओगे। जो किसान है अपनी मांगन लेकर जो वह कोर्ट का आगाज धरना प्रदर्शन करे बैठे हैं और ट्रैक्टर की दूर तक आपने 2-2, 4-4 किलोमीटर तक, जितनी किलोमीटर तक देखोगे आप ट्रैक्टर की दूर आपने लाइन दिखेगी। हजारों जो किसान है पूरा पहुंच रहे। फिलहाल अपने पास में एक साथी खड़े हैं, इनसे बात करें। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या कुछ मांग तो भाई साहब ये है, 117 दिन तक पहले हमने धरना लगाया था, उसके बाद हमने चंडीगढ़ यात्रा भी की थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने राजेश कुल्लर के साथ हमारी बातचीत भी हुई थी। सरकार ने हमारी मांगे हैं वो माने भी ली थी। मांगने के बाद में उन्होंने कहा था कि आपका बीमा क्लेम है वो दे दिया जाएगा, CHC का जो बीमे का 27,000 पॉलिसियों का जो मैटर था वो भी हल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। फिर हमको पिछले 27 अक्टूबर को हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई थी राजेश कुल्लर के साथ। उस मीटिंग के बाद में यही आश्वासन दिया गया था कि आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ना तो वो प्रॉब्लम सोल्व हुई है। पीछे प्रशासन के साथ हमने बात भी की थी, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हुई है। 31 दिसंबर तक का टाइम हमको दिया गया था कि आपकी 27,000 पॉलिसी जो CHC के थ्रू हुई है उसका पैसा है वो खातों में डाल दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने वो भी बात नहीं मानी है। एक बात कहना चाहूँगा, ये 70 का माँ का नहीं बच रहा था उस टाइम पर। हाँ जी, ये बेहतर गांव है, बेहतर गांव है। बेहतर गांव का पूरा बीमा है वो बचा है, अभी तक एक गांव का भी नहीं है। फिर उस टाइम पर तो बोल दिया था नहीं भाई सबका आए जगह खत्म हो जाए। सरकार ने यही बात कही थी कि अब सभी का डालेंगे, लेकिन प्रशासन ने कुछ भी नहीं डाला। बहुत सारे CHC का जो मैटर है वो मेन इश्यू है, और अभी पीछे गुलाबी सुंडी का है वो भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। जो पॉलिसी करवाई गई थी, बैंकों ने जो पैसा काटा था वो पैसा किसान के खाते में वापस डाल दिया सरकार ने। तो सरकार तो अपना पिंड छुटा रही है, पीछा छुटा रही है। वापस किसानों के 4 महीने के बाद किसानों के खातों में पैसे वापस डाल दिए हैं। 4 महीने तक है सरकार ने पैसे रखे हैं, 4 महीने के बाद खाते में डाल दिए। ये कोई सिस्टम थोड़ा ही है सरकार का। सरकार को तब पता लगा कि किसानों का नुकसान हो गया, गुलाबी सुंडी से पूरे हरियाणा के अंदर फसल तबाह हो गई है, तो फिर उन्होंने सारे का सारा पैसा वापस डाल दिया ताकि किसानों को क्लेम ना देना पड़े। तो ये क्या स्कीम है ये? अब पीछे बाड़ी की बात करा तो वहाँ पे इस साइड में पूरा डूब गया था, बुन्ना साइड में, फतेहबाड़ी साइड में। बुन्ना साइड में आदमपुर है, आदमपुर का एरिया, मेरा गांव गुड़साड़ है, आदमपुर एरिया के अंदर है। पूरा तबाह हो गया था, बिल्कुल तबाह हो गया था। हमारे ऊपर तो डबल मार पड़ गई थी। हमने तो पहले तो फसल नहीं हुई, ऊपर से चुगाई है वो हमने 400, 500 रुपए देकर उसकी चुगवाई करवाई, और वो भी एक दिन में एक बंदे से 5 किलो 7 किलो निकलवाए। तो हमारे ऊपर तो दोहरी मार पड़ी हुई है, हम क्या करें बताओ। अब प्रशासन मान नहीं रहा है तो हमें तो ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। अब आज से हमने यहाँ पक्का धरना लगाया है, अब तब तक हमारा समाधान नहीं होगा, अब की बार यहाँ से उठेंगे भी नहीं। यानी वो आज का है या फिर जब तक नहीं, ये परमानेंट धरना है। 117 दिन का पहले लगाया था, फिर हमने कम से कम 4 से 5 बार, यानी दिल्ली वाला काम। अब की बार टिकरी बॉर्डर यही बनेगा हिसार के अंदर, बिल्कुल यही बनेगा जब तक हमारी मांगे सरकार। अब कंपनी ये कह रही है, कंपनी ने तो सभी पर ऑब्जेक्शन लगा रखी है। ऑब्जेक्शन लगाने का क्या मतलब है? 12 महीने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने का कोई तुक नहीं होता। खरीफ 23 के वापिस डाल दिए हैं, अभी तो खरीफ 22 का जो सिस्टम है वो भी नहीं सुधार हुआ इनसे, तो खरीफ 23 की मांग है वो हल नहीं हुई है। तो भाई और भी साथी खड़े, इनने पूछा है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी 26 जनवरी आज तो फिर आज पूरा बैठना या फिर एक शांतिपूर्वक आज 26 जनवरी बना रहे हैं देश में, बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन है भाई, हर समय शांतिपूर्ण मनाने लग रहे हैं। ने कोई है मामला हमारा हक के लिए लड़ा, मुआवजे के लिए। सरकार ये बहुत गलत नीति है इसकी। किसानों पहले बोले मुआवजा देंगे, बीमा काट लिया, वो बीमा वापस करने लग रही है। यह बात है भाई, किसान दुखी है, हर वर्ग दुखी है इस सरकार से।
यो कितने दिन तक चलेगा या फिर आपकी नहीं मानने की जब तक चलेगा? यो जब तक चलेगा भाई, जब तक हमारा एक एक पैसा मुआवजा का नहीं देगा, जब तक यो पक्का मोर्चा रहेगा। टीकरी बॉर्डर बना दिया समझ ले। वो दिल्ली वाला ज्ञान हो गया। दिल्ली वाला ज्ञान है, दिल्ली वाला भाई। राम राम अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? ये कौन देखा सरकार की बाट बड़ देखो और कौन है आपका मुआवजा आओ आगे कंपनी बेहतर का अम्मा बताओ रहे एक बात था, कंपनी ने पैसे लिए सीसी सेंटर में लिए, किस वजह से कटा? कंपनी को ये नहीं पता था भाई किसान की फसल बोरा की नहीं है। कंपनी ने पैसे ले लिए, बीमा देने ने क्यों बाजरी? सीसी सेंटर में काट दिया, केसीसी में काट दिया, कंपनी तो पैसे लेगी और जमींदार 1700 रुपये कटवा के कहाँ जाएगा? यानी दोनों बड़े छोट जमींदार ने बीमा लेने का प्राइम टाइम टेक दिया 31 दिसंबर और देने का टाइम नहीं रखा। यानी किसान को परेशान नहीं परेशान तो वैसे तेरे को चीज मैंने उधार ले ली, ले तो ली, तेरे देने का टाइम भी आंदा हुआ। फिर सरकार ये नहीं कहती भाई इनका नुकसान हो गया, इनका पैसा दो। यानी चोट लगनी चाहिए किसान का। किसान तो मरे पड़े हैं, किसान पर क्या है? कदे पानी रोक दें, कदे बिजली रोक दें, कदे इनकी एक बात हो तनख्वाह बढ़ती, कोई कांग्रेस का कोई भाजपा का हो, ये संसद में कोई बोलता है? कहता है भाई हम नहीं बढ़ाएंगे, हर पास करके लाते हैं। फिर तो किसानों की आय क्यों रोक रहे हैं? दोगुनी कहे थे, कब कर दी इन्हें दोगुनी? क्या कर दी? सिलेंडर फ्री कहे थे 400 रुपये में, जो 1100 रुपये में भरने लग रहे हैं, 1000 रुपये में भरने लग रहे हैं। कहाँ से आए दोगुनी होगी किसान? कई डाल की मार है जी। अभी 50 किलो का यूरिया कट्टा था, 50 किलो का कट्टा था, 45 का कर दिया, अब 40 का कर रहे हैं। और उसमें पहले करे थे नीम कोटेड है 45 वाला, अब कर रहे 40 वाला वो है सल्फर युक्त। हाँ, अच्छा टोल टैक्स ये लगा दिया दोहरी मार। जब साधन ले लिया उस पर रोड टैक्स दे दिया, पेट्रोल डीजल पर टैक्स दे दिया, तो किस नाम का है? रही बात बेरोजगारी की, बीमे की, मुआवजे की और एमएसपी की, इनमें कोई मतलब नहीं। गऊ के नाम पर दंगे करवा दो, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवा दो, अयोध्या बाबरी के नाम पर दंगे करवा दो। राम मंदिर की बात करा तो आप हाँ जी, यो काम ठीक करे है। काम तो सारे ठीक है, लेकिन राम का पेटेंट करवा लिया इन्होंने, राम इनका पेटेंट हो गया। अमेजोन वाला अपनी मिठाई बेच रहा था, श्री राम मंदिर का प्रसाद है, उस पे उसको नोटिस भेज दिया और उसका ईडी के छापे भी पड़ेंगे कि वो तो करोड़पति कंपनी है। तो ये पेटेंट करवा लिया कि उसने, राम तो सबका है, सामने ये भाई साहब मिले राम राम, ये उसकी इज्जत करना हमारे संस्कारों में हमेशा ही, आज से थोड़ी है ये। नहीं, राम तो तब आएगा ना बच्चों को रोजगार मिलेगा, भाव मिलेगा, बीमा मुआवजा हमने टाइम पर मिलेगा। राम और लक्ष्मी तो तब हमारा घर में होंगे, नहीं टोटम क्या करेंगे? हमारी 1-1 इंच जमीन केसीसी के थ्रू बैंकों में पड़ी है। एमएसपी का मुद्दा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, आज लागू नहीं करी ना, ये करे 207 सिफारिशें हमने मान ली, एक भी सिफारिश आज तक नहीं मानी इन्होंने। कपास 11,000 भी क्या करती, उसका 6,500 का आज उसका कोई गायक नहीं है। तो इस सरकार ने माल बढ़ा दिया, इस सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, जो 50-60 हज़ार में कनेक्शन हो जाएगा वो आज 2.5 लाख में को नहीं हो, तो किसान कैसे तरक्की करेगा? ये कह रहे 2022 में दुगनी कर देंगे, तो ये 80 करोड़ लोगों को वो नाज क्यों दे रही है फ्री में? तो गरीब होया का अमीर देश 42 लाख करोड़ रुपया 2002 से आज तक इस सरकार ने माफ़ करे, मान लो जो भी सरकारें रही है उद्योगपतियों का। किसान मजदूर का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। वह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह रही है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, सारा देश बेच के खा गए और क्या खाऊंगे? रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, इन्हें छोड़े के देश में BSNL बेच दी, VRS बेच दिया कर्मचारियों को। रोजगार कहाँ है? आज युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहे हैं, कहाँ है रोजगार? तो कौन भला इस, जब तक थोक में रेट मिल रहे हैं इनको, थोक में यानी हिंदू मुसलमान का नाम पे, गऊ का नाम पे, जब इनको थोक में रेट वोट मिलेंगे, इतने ना बेरोजगारी की चिंता, ना MSP की, ना बीमा मुआवजा की चिंता। जिस तरह दिल्ली वाला अपना जो इंटरनेशनल मामला था, जी सर, जिस टाइम पर किसान बैठे थे, उसके बाद में पहलवान भी आ लिए, रोडवेज का स्टाफ भी आ लिए, आशा वर्कर भी आ लिए, यानी सारे इकट्ठे कर रहे हैं। पहलवान पिटे उस दिन, इस तिरंगा झंडे की केशान राखी वहाँ जमीन पर वो जा रहा था। जिस दिन वो जीत के आए, देश की शिरोमणि कह लो, देश का वो मतलब एक सिर ऊंचा करना कह लो, उस दिन तो सारे फोटो खिंचाओ थे। और उस दिन उन लड़कियों को रोंद रोंद के वहाँ आपने देखा होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया ये दिखा रहा था, बड़ा मीडिया तो बिक रहा सारा, वो इसको मतलब इतना वो सरताज बना रहे हैं। वो चित्ते लेके आया, बोले इससे बड़ा कोई शिकारी हो नहीं सकता। फिर वो
3 महीने चलाई वो रील, फिर चलाई वो फाइटर जेट में बैठिया खड़े 2-4 मिनट खातर, फिर इतना बड़ा योद्धा दिखा दिया। भाई ये योद्धा नहीं होता ना तो 62-65-71 की लड़ाई कोई जीत नहीं सकता था। इनने तो सरपंचों के पीटे, सरपंच भी खराब थे, चंडीगढ़ का तो इन्हें छोड़ दिया किसको, किसान को पीटे, कभी अफगानिस्तानी का, कभी खालिस्तानी का, कभी कुछ का। तो ये तो है ना जुबानी जंग है इनका, जुबान से ये जुमलेबाज हैं और कुछ को नहीं करने धरना है। हर वर्ग को सड़क पर बिठा रखे थे, मजदूरों। 2 महीने बाद में और जिस तरह इलेक्शन की हुआ है, हाँ जी इसका इलेक्शन उसका जी सर, हाँ जी होगा का इलेक्शन उसका है। फिर आपने क्या लगा इसमें इस हाल का इनका बन जी ईवीएम तो सिस्टम बिठा रखे है सारा। ईवीएम तो इलेक्शन होगा इतना ही जीतेंगे। दूसरा जात पात और धर्म पर हम बंटे रहेंगे तो ये यूं ही जीतते रहेंगे, यह भी मैं गारंटी दूं। इन्हें तानाशाही वाला काम है। तानाशाही, कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े करा दो। मेवात में मरवा दिए हुए 2 बच्चे मुसलमान के, मणिपुर आज तक जलन लग रहे, हजारों लोग मर गए। वो मैतई है, वो हिंदू है, कुकी है, वो ईसाई है, वो डांडा बजवा रखे है, बोले हिंदुत्व खतरा में। अरे डीएपी कौन मिलती, फसला के भाव को नहीं, हिंदू खतरा में को नहीं के, बच्चा ने रोजगार को नहीं, युवा एमटेक बीटेक उनने हिंदू बोले वो क्या नाम, हिंदू खतरे में नहीं है क्या? बोले हिंदू खतरे में, किस तरह खतरा है? ये मतलब एक मीडिया ने ब्रेन वॉश कर रखे सारे देश का, और मीडिया बड़ा बिक रहा है। सोशल मीडिया से हमारा जो प्रचार प्रसार चल रहा है, मतलब कौन पीड़ित है कौन नहीं है, वो यो ही दिखावा है। बाकी तो सारा मीडिया बिक रहा है। जिस दिन बड़ा मीडिया हमारे पक्ष में आ गया उस दिन कोई दुकान को नहीं। ये तो हर चीज़ की मार्केटिंग करे, कट्टा पे भी आपकी फोटो, तेल बेच रहे और पेट्रोल पंप पर भी आपकी फोटो। बताओ, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, काम नहीं करने इसको। हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में खर्च कर दिए, 3500 करोड़ की मूर्ति वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगा दी। उसकी जगह कॉलेज होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए थे, उसके जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ इलाज हो उसका, लेकिन उल्टे काम करने। अभी यहाँ गीता दरवा दी, हंसी में बढ़ाना है चौराहे पे, कौन पड़ेगा? ये प्री प्लान है, 4 पन्ने पाट जियो, हिंदू मुसलमान के दंगे फेरते आ रहे हैं। गौए सड़क पे क्यों घुमा रहे हैं? ये पैसा नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन गौआ ने इसलिए छोड़ रखा है सड़क पर तक ताकि राजनीति हो, इस पे बड़ी राजनीति हो, हिंदू मुसलमान कटा आपस में, और तब ना हिंदू वोट देवे, और कोई मतलब नहीं। जय हिंद जय भारत। हाँ अंकल जी, तो पहले कहते थे बारिश के अंदर अब बारिश ज्यादा होगी, भाई उसके वजह से गुलाब की सुंडी आएगी। तो इसके अंदर तो कोई बारिश नहीं हुई, फिर यह मारा थी नहीं कि हमारा की थी। तो इसके अंदर तो कोई नमी थी ही नहीं, बीजों के ऊपर कोई सुधार नहीं है। दवाई के ऊपर एक बात था, दवाई से मिली हुई है सरकार है, जे बीजा में सुधार हो जाए तो किसान अपने आप नहीं उठ जाएगा। मन क्यों बीमा लेने की जरूरत थी, जे बीज बढ़िया दे दे तो भाई साहब है। मैं BA पास हूँ, 8 कॉलेज थे भाई साहब है, लेकिन बेरोजगारी ने खत्म करना खत्म, लोगों को रोजगार देवा है, सरकार पर रोजगार मांगा देंगे, इस करके खेती का लग गया था भाई साहब। 3-4 सालों की लगातार खेती करता ना, 10 किले करके 35-40 किले ठेका लेके खेती करा, लेकिन बीज ही से आगे होंदी को नहीं खेती भाई साहब, जीरी वाले पानी को नहीं, नरमा होंदी को नहीं, कड़ जावा आखिरी में आत्महत्या करने लग रहा किसान है। बीमा हमारे खाते में तो 1700 रुपये की लगा काट लिया, लेकिन देने नहीं लग रही सरकार। 72 का महंगाई 20 रुपया पड़े है, तो दूषण चुटाला तो 3-4 बार मैं खुद मिल रहा हूँ भाई साहब। 13 में जब पहली बार MP बनया तो उन्होंने कहा था कोई कसर ना छोड़ दियो, तारा सारा घाटा बाधा मैं पूरा करूँगा, मेरे पर छोड़ दो। मैंने विश्वास कर लिया। मैं ताऊ देवीलाल सुनया था, बाप दादा में ताऊ देवीलाल इतना बड़ी आदमी था। दूषण मैन के वोट कौन दिया था? ताऊ देवीलाल मैन के वोट दिया था। मेरा 14 में वोट नहीं था, लेकिन सपोर्ट इतनी करी थी दिन रात करके। नु क्या करते कि मैं को नहीं आने जाने रखी, मैं को नहीं, तेरे बाप दादे पे रैंड के देख लिया और नेता गला, लेकिन फिर भी नु कहा था भाई ताऊ देवीलाल का रूप दिखा, ताऊ देवीलाल है, ताऊ देवीलाल है। तो उसने आखिरी में भाजपा के खिलाफ मैंने वोट गिरा, दूषण लगा, चलो हाथ मिला लिया था, लेकिन हमारे मुद्दे नुके नु रह गई। वो धन की शराब घोटाला आया, उसमें उसका कोई वो कौन भाई भाजपा का एजेंट्स है, जो ये सारे नेता ने एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन किसान की गेटी सारी पब्लिसिटी है। हाँ सारी पब्लिसिटी है भाई साहब। आप दूषण 100 कोस दूर जा लिया है। धन्यवाद जय भारत। तो सुन ले अपना विचार, जो भाई किसान, जो भाई अन्नदाता जो रोड पे लिया है, दूर तक अपने ट्रैक्टर की लाइन दिखाई दिया। इस शहर में इतने ट्रैक्टर जो किसानों के इकट्ठे लिए, पूरा हिसार बंद कर दिया है। जो हजारों की जनसंख्या में जो किसान हिसार कोर्ट का आगे पहुंच गए हैं, और दूर के दूर रोड जाम कर दिया, पूरा हिसार बंद कर दिया। भाई आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दियो, जो अपनी मांगा ना लेकर ना, जो इतने किसान आज के टाइम पर जो आज का दिन हिसार पहुंच गया, और ये बतावा कि अगर इनकी मांग नहीं सुनी तो वो टिकरी बॉर्डर वाला जो काम बतावा वो एक ज्ञान हो जाए, और अभी हिसार ने भी टिकरी जो बॉर्डर बनाए देंगे, बंद कर देंगे, जो पूरा हिसार सील हो जाएगा, जो लाखों की जनसंख्या में जो किसान उधर पहुंच जाए। तो
तो कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।